हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लास्ट मिनट लर्निंग। आज हम अपने HTML कोर्स की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि HTML क्या होता है और साथ ही साथ हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। आज हम अपने HTML के टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि हम तीनों के बीच का डिफरेंस देख सकें। तो चलते हैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे। ये हमारा बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर था जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। आज हम इसी के अंदर अपने टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टैग्स के ऊपर। टैग्स असल में होते क्या हैं? टैग्स हमारे कीवर्ड्स होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि हमारा ब्राउज़र कैसे फॉर्मेट करेगा हमारे कंटेंट को और हमें कैसे डिस्प्ले करके दिखाएगा। अब क्योंकि हमारे पास का कंटेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं या कोई पैराग्राफ हो सकता है। तो हमारे कंप्यूटर को वो कौन बताएगा कि उसको किस तरह से अलाइन करना है या हमें किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है, ये सारा कुछ हमारे टैग्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग के टैग के ऊपर। हमारे पास हेडिंग के 6 डिफरेंट टैग्स होते हैं और ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की हेडिंग चाहिए। हमारे पास हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे बड़े हेडिंग के लिए यूज़ होता है और हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग के लिए यूज़ होता है हेडिंग नंबर 6 और बाकी सारी हेडिंग 2, 3, 4 इसके इन बिटवीन आती हैं। उसके बाद जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है वो हमारे पास होता है पैराग्राफ का टैग। हमें अपने किसी भी तरह की अगर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट या वेब पेज पे दिखानी है तो उसके लिए हमें अपना पैराग्राफ का टैग इंक्लूड करना ही करना पड़ता है। हमारे पास ये वाले जो स्टार्टिंग के टैग्स होते हैं और जो बंद हो रही है बंद ब्रैकेट्स के साथ है वो हमारे पास एंडिंग के टैग्स होते हैं। उसके अलावा तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग हमारे पास है वो होता है ब्रेक का टैग। ब्रेक का टैग हमें बताता है कि हमने एंड ऑफ लाइन किधर करना है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को नज़र नहीं आ रहा जो हमें नज़र आ रहा है। तो उसको बताने के लिए कि हमने कहाँ से नया पैराग्राफ शुरू करना है या कहाँ से हमारी नई हेडिंग स्टार्ट हो रही है, हमें अपना ब्रेक का टैग इंक्लूड करना पड़ता है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक के टैग के लिए हमारे पास कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। इसका मतलब इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। जहाँ पे हम ब्रेक का टैग लगाएंगे इसका मतलब है उसके अगली वहां से हमारा एंड ऑफ लाइन हो गई है। अब जो भी उसके बाद हम लिखेंगे वो हमारा नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। उसके बाद जो हमारे पास टैग आता है वो हमारे पास आता है लिंक का टैग। अगर हमने अपने पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर किसी भी तरह का कोई लिंक ऐड करना है, क्योंकि हमें हमेशा कहीं ना कहीं अपना फेसबुक का इमेज या कोई भी किसी भी तरह का लिंक ऐड करना पड़ता है। हालांकि अगर हमने एक पेज से वेब पेज के दूसरे वेब पेज पे भी जाना होता है तब भी हमें लिंक ऐड करना पड़ता है दूसरे पेज का। तो उसके लिए ए का टैग यूज़ करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जो हम मोस्टली हर वेबसाइट के हर पेज के ऊपर यूज़ करेंगे उनको आपस में लिंक करने के लिए। उसके बाद जो अगर हमारे पास टैग यूज़ होता है वो हमारे पास इमेज का टैग यूज़ होता है। हमने अगर अपने वेब पेज के अंदर किसी भी तरह की इमेजेस ऐड करनी हो या हमने अपना कोई लोगो ऐड करना हो तो उसके लिए हमें इमेज का टैग यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास थे कुछ बेसिक से टैग्स। हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने इमेजेस और अपने लिंक्स ऐड करेंगे, लेकिन वो तब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास हर वो चीज़ जो हमारे पास किसी टैग के अंदर लिखी जाए, मतलब एक टैग के अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर जो चीज़ भी लिखी जाएगी वो हमारा एलिमेंट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आई एम हेडिंग 1 तो ये मेरे पास एलिमेंट होगा। ये हमें बताएगा कौन कि हमारा एलिमेंट किस चीज़ का है। इसी के लिए हम लोगों ने अपने प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ किए हैं कि मतलब हमें पता लग गया है कि हमारा आई एम हेडिंग 1 जो है ना, जो लिखा जाना है वो किस तरह से लिखा जाना है, वो हमारा हेडिंग 1 के फॉर्मेट में लिखा जाना है। इसी तरह से हम जो भी चीज़ अपने किसी भी टैग के अंदर लिखेंगे वो सारे कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होगा। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स असल में हमारे टैग्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये हमेशा हमारे टैग्स के स्टार्ट में यूज़ होते हैं। मतलब अगर हमने कभी भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो हमें हमेशा टैग के बिल्कुल साथ उसको डिफाइन करना पड़ेगा और ये हमेशा की वैल्यू पेयर में आते हैं। मतलब अगर एक हमारी प्रॉपर्टी है तो हमने उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू देनी है वो हमें साथ ही बतानी पड़ती है और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमने कहीं पर अपनी कस्टमाइज्ड विड्थ, हाइट, इमेज या कोई भी लिंक डिफाइन करना है ना, अगर हमने देना है इनपुट तो उसके लिए हम हमेशा एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिंक डाल के देखते हैं।
जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि हमें जो अपना एट्रीब्यूट है वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ देना पड़ता है। तो हमने जैसे ही स्टार्टिंग टैग के अंदर ए लिख के अंदर हमें अपना लिंक देना पड़ेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमेशा ये की वैल्यू पेयर में आते हैं। तो हाँ, इसका मतलब कोई ना कोई इसका एक प्री डिफाइंड वर्ड होगा जिसके हम आगे अपना लिंक डालेंगे। तो हमारे पास जो लिंक्स होते हैं HTML, उनको हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। तो HREF ये हमारा बताता है कि ये हमारा लिंक का मतलब की वैल्यू है, और उसके अंदर हमने जहाँ पे भी जाना है वो हम लिंक दे देंगे। यहाँ मैं गूगल का लिंक दे देती हूँ और यहाँ पे हमारा टैग बंद हो जाएगा। अब टैग हमारा शो किस नेम से होगा, ये हम अपना स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में डिफाइन करेंगे। मतलब अगर मैंने अपने टैग का नाम या लिंक का नाम गूगल रखना है कि मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला लिंक खुल जाए, तो मैं यहाँ पे गूगल लिख दूँगी। इसी तरह अगर मैंने कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं इमेज के अंदर एक उसका की लिखूंगी जो हमारे पास सोर्स के नाम से होती है। ये हमें बताता है कि मतलब अगर हमारा इमेज का सोर्स कहाँ से है, इसके अंदर हम कोई URL दे सकते हैं, हम अपना कोई पाथ दे सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ऐड किया है, और अब हम देखते हैं कि जो हमने हेडिंग, पाथ और लोगो ऐड किया है, मतलब हमने अपनी इमेज ऐड की है, ये तीनों चीज़ें हमें शो भी हो रही हैं या नहीं। तो मैं इसको सेव करती हूँ और अब हम इसको अपने पेज पे जाएंगे जो कि फर्स्ट वीडियो के नाम से मेरी फाइल सेव हुई है, और अब हम देखते हैं कि हमारा चल भी रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी हेडिंग, ये हमारा इमेज और ये हमारी बहुत छोटी सी लिंक शो हो रहा है। तो हम इमेज को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लिंक है वो खुल भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बात की थी कि एट्रीब्यूट हम कोई भी हो सकता है लेकिन हमेशा की वैल्यू पेयर में होगा। तो मैं लिखती हूँ विड्थ, इसको हम 25% कह लेते हैं अपनी स्क्रीन का, और इसी के साथ में लिखती हूँ, सॉरी हमेशा हमने कोटेशन मार्क्स यूज़ करनी है। तो विड्थ हो गई, उसके बाद हमने दे दी हाइट, और अब हम इसको देखते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। सेव्ड, और अब हम अपना पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास गूगल इधर लिखा आ रहा है, लेकिन अब हमने पढ़ा था हमारे पास एक ब्रेक का टैग होता है, तो हम उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ हम लगा लेंगे ब्रेक। अभी क्योंकि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ, तो हम जितनी दफ़ा ब्रेक लगाएंगे उसका मतलब है कि हम उतनी लाइंस छोड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको चलें 2 ये देखते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव, और अगर अब हम इमेज अपना एक खोलते हैं फाइल, तो ये देखें हमारा गूगल यहाँ पे आता है। अब हम इस लिंक को खोलते हैं और ये देखें, ये वही पाथ है जो हम लोगों ने अपने अपने मतलब कोड के अंदर लिखा था। तो इसका मतलब है अगर हम कहीं पे भी हमने किसी भी पाथ पे जाना हो या एक पेज से दूसरे पेज पे, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास कोई वेबसाइट्स होती हैं उसमें हमारे पास हमेशा एक डेस्कटॉप टाइप कुछ बना हुआ आता है और उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, डिफरेंट बटन्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट लिंक्स आ रहे होते हैं डिफरेंट पेजेस पे जाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हम हमेशा यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक्स थी। आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम मज़ीद बात करेंगे और हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे कि हम कैसे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस हम किस किस साइज़ की ऐड सकते हैं, हम किस किस शेप की इमेज ऐड कर सकते हैं। हमारे पास राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मतलब शेप्स होती हैं इमेजेस ऐड करने की। उसके बाद हम अपनी वीडियो ऐड करके देखेंगे, और मतलब हम लोग और भी बहुत कुछ बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के ऊपर। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर।